हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उसको हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकबर। इससे पहले जो है हुमायूं और बाबर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का टॉपिक अकबर से रिलेटेड है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आज आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। 2 से 3 बुक से जो है तैयार किए हुए क्वेश्चंस होंगे आपको यहाँ पर। तो ठीक है, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जो टाइम पीरियड है ये याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि अकबर का टाइम पीरियड में क्या होता है। तो अकबर जो है 1556 में आए और 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका ये टाइम पीरियड माना जाता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अकबर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन, अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट सिंध में हुआ था। सिंध प्रांत जो है अमरकोट में हुआ था। ठीक है, तो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा जो है बीरसाल के जो है महल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, जिसको हम मरियम मकानी भी कहते थे। इनको जो है मरियम मकानी के नाम से भी जो है जाना जाता था। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर को बाल्यावस्था में कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो अकबर जो है अपनी बाल्यावस्था में जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था हुमायूं के द्वारा। तो ये कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? गजनी और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। हुमायूं ने इसको जो है सूबेदार नियुक्त किया था। याद रखिएगा, हुमायूं का ये बेटा था अकबर, इसलिए उसको सूबेदार नियुक्त किया था, गजनी और लाहौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं द्वारा जो है नियुक्त अकबर के पहले संरक्षक कौन थे? तो हुमायूं द्वारा जो है अकबर के जो है पहले संरक्षक जो थे उनका नाम था बैरम खां। ध्यान रखिएगा, बैरम खां जो है इनके पहले संरक्षक थे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु के समय जो है, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर जो है किस स्थान पर युद्ध कर रहा था? तो अकबर जो है किस स्थान पर युद्ध कर रहा था? वो पंजाब प्रांत में जो है युद्ध कर रहा था। इस समय जो है अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। ध्यान रखिएगा, सिकंदर सूर से, ये नाम याद रखिएगा, सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर का जो है राज्याभिषेक बैरम खां की जो है देखरेख में हुआ था। ये पंजाब के गुरदास जिले के कालानौर नामक स्थान पे, ये आप याद रखिएगा। किस स्थान पे? कालानौर स्थान पे। ये कहाँ है? पंजाब के गुरदास जिले में है ये क्षेत्र। 1556 ईस्वी को जो है ये मतलब इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। मिर्जा अबुल कासिम ने जो है इनका राज्याभिषेक किया था। तो ये नाम भी याद रखिएगा। इस समय जो है अकबर की उम्र जो है 14 वर्ष से भी कम थी। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फैक्ट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस युद्ध विजय में अकबर को युवराज घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा, अकबर को युवराज घोषित करने वाला कौन सा युद्ध था? तो ये युद्ध था सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखिएगा, सरहिंद का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1555 में। ध्यान रखिएगा, 1555 ईस्वी में जो है लड़ा गया युद्ध था और इसमें जो है अकबर को युवराज घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किसे मतलब खान एक खाना की उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने किसे खान एक खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो खान एक खाना की उपाधि प्रदान की थी, ये है बैरम खां, जो इनके संरक्षक थे। अकबर ने 1556 में जब वो राज्याभिषेक हुआ उसका, तब अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, अपना वजीर नियुक्त किया था और खान ए खाना की उपाधि दी थी। उसके साथ साथ वकील ए सल्तनत, प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसकी दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो है लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो है आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में जो है। ठीक है, तो ये जो है द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर और बैरम खां के बीच जो है
अब जो बैरम खां थे, जो इनके संरक्षक थे, इनके बीच भी यह युद्ध हुआ था, क्योंकि अब बैरम खां के जो है संरक्षण में अकबर काम करना नहीं चाह रहे थे, जिससे खपा होकर के बैरम खां ने अकबर के खिलाफ ही जो है खड़ा हो गया था और इनके बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था, वो है तिलवाड़ा में। ध्यान रखिएगा, इनके बीच, दोनों के बीच में तिलवाड़ा में युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है बैरम खां की हार हुई थी। ध्यान रखिएगा, बैरम खां की हार हुई थी और अकबर विजयी हुआ था। बैरम खां को इस युद्ध के बाद जो है बर्खास्त कर दिया गया था उसके सभी मतलब पोस्ट से। और उसके बाद जो है अकबर ने सिहाबुद्दीन को, ध्यान रखिएगा, सिहाबुद्दीन को अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने उस क्वेश्चंस को कराने के बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी दे देता हूँ। बार बार जो है क्वेश्चंस यहाँ रिपीटेशन भी नहीं होती है और तैयार करने में आसानी होती है। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम देते हो, आईएएस का एग्जाम देते हो, चाहे स्टेट के पीसीएस देते हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स देते हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। किस मुगल शासक ने अब तक जो है दो दो प्रधानमंत्री नियुक्त करने की नई पद्धति को जन्म दिया था? तो वो शासक था अकबर ही। अकबर जो है दो दो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वो दोनों प्रधानमंत्रियों के नाम थे, सिहाबुद्दीन जो है पहला प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था और माहम अनगा जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त, के साथ साथ माहम अनगा को भी प्रधानमंत्री का पद दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जो है दास प्रथा को जो है कब समाप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट्स जो दिए जा रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने जो है दास प्रथा को जो समाप्त किया था 1562 में। ध्यान रखिएगा, दास प्रथा को जो है गुलाम प्रथा, जिसे गुलाम बनाए जाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा से कर को समाप्त कर दिया था 1563 में, और जजिया कर को जो समाप्त कर दिया था वो है 1564 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अकबर ने किसको जो है हत्या के आरोप में हाथी के पैरों से जो है कुचलवा दिया था? तो हत्या के आरोप में जो है हाथी के पैरों से कुचलवा था जुझार खां को। ध्यान रखिएगा, जुझार खां को जो है हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने पहला आक्रमण जो है कहां पर किया था? तो साम्राज्य जो विस्तार था इसका, अकबर का, उसका जो पहला आक्रमण था वो मेवाड़ में किया गया था 1561 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1561 ईस्वी में जो है मेवाड़ के विरुद्ध किया गया था। नहीं, माफ कीजिएगा, मालवा के विरुद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, मालवा के विरुद्ध हुआ था। इसका पहला जो शासक था वो बाज बहादुर था। ध्यान रखिएगा, बाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले राजपूत राजा जिसने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता को जो है स्वीकार किया था। तो अकबर की जो अधीनता को स्वीकार करने वाला जो पहला जो है राजा था वो आमेर राज्य का जो है राजा था। उसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जो है सर्वप्रथम अपने जो है वैवाहिक संबंध किस राजपूत परिवार से स्थापित किए थे? तो अकबर के जो है वैवाहिक संबंध जो राजपूत परिवार से पहला जो बना था वो कछवाहों से बना था। ध्यान रखिएगा, कछवाहों से। ये कहाँ के परिवार था? ये आमेर, ध्यान रखिएगा, आमेर राज्य के परिवार थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अकबर ने जो है आमेर का जो राजा था बिहारी मल, जिसे भारमल के नाम से भी जानते हैं, इनकी बड़ी पुत्री जो है हरखाबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इनसे विवाह किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर दर्शन हेतु जो है किस चिश्ती जो है संत की दरगाह पर अक्सर जाता था? तो देखिए, चिश्ती परंपरा जो है इस्लाम धर्म में जो है मतलब चलती है, और ये जो है इसके दर्शन के लिए हमेशा जाता था अकबर। तो वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह में अक्सर वो जाया करता था। ठीक है, और ये कहाँ थी दरगाह? ये अजमेर में थी। ध्यान रखिएगा, अजमेर में अक्सर वहाँ ही जाता था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान पहली बार किस चीज़ को देखा था? तो अकबर का जो गुजरात अभियान था उसमें जो है इसने पहली बार जो है किस चीज़ के दर्शन किए थे? वो है समुद्र। इसने पहली बार समुद्र गुजरात अभियान के दौरान ही दिए। गुजरात एक तटीय जो है राज्य है, तो इसलिए वहाँ पे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने पहली बार जो है पुर्तगाली जो है व्यापारियों से कहाँ पर भेंट की थी? तो ये भेंट की थी गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पुर्तगाली व्यापारियों से जो है वहाँ पर भेंट की थी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चंस चल रहे हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस विजय की स्मृति में राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो वो जो है किस विजय पर जो है प्राप्त करने के बाद जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो ये है गुजरात विजय। ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय पे ही जो है उसने समुद्र देखा था पहला, और ये विजय हासिल की थी 1572 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस किले को सोने की कुंजियों से जो है खोला था? तो ध्यान रखिएगा, सोने की कुंजियों से खोलने वाला जो है कौन सा किला था? तो वो कौन सा था? असीरगढ़ का किला। ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ के किले को जो है अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। और ये कब खोला था? तो 1601 ईस्वी में। ठीक है, टाइम पीरियड याद रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में ये पूछे नहीं जाते। आपको बस फैक्ट्स देखना है। अकबर ने जो है सोने की कुंजियों को कब खोला था, मतलब किस किले को खोला था? तो असीरगढ़ के किले को जो है सोने की कुंजियों से खोला था। ठीक है, ये 1601 ईस्वी का टाइम पीरियड की बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने किस किले को जीतने के लिए 3000 राजपूतों को जो है मौत के घाट उतार दिया था? अकबर के ऊपर जो है मतलब एक तरीके से कलंक जो है लगा था, वो यही जो है मान लीजिए युद्ध जो है देखा जाता है। तो इसमें जो है इसने राजपूतों को जो मौत के घाट उतारा था, तो ये था चित्तौड़गढ़ का किला जो है हासिल करने के लिए जो है इसने मौत के घाट उतार दिए थे 3000 राजपूतों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का जो है युद्ध था वो महाराणा प्रताप की सेना के जो है सीमा। तो हल्दी घाटी का युद्ध, पहले बात सबको पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर जो है और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। अब महाराणा प्रताप की जो है सेना का जो सेनापति था वो कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का जो है मतलब महाराणा प्रताप की जो है सेना का जो सेनापति था उसका नाम बताना है। तो उसका सेनापति का नाम है मान सिंह। ध्यान रखिएगा, मान सिंह इसके जो है सेनापति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस युद्ध में जो है मुगल जो है सेना का, यहां थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ, मान सिंह तो सही कह रहे हैं यहां पे, इनका जो है महाराणा प्रताप की जो सेना का सेनापति था वो था हकीम खान। ध्यान रखिएगा, हकीम खान। और जो है अकबर की जो सेना का था वो है मान सिंह। ठीक है, चलिए आगे फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस युद्ध में जो है मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहे थे, और मेवाड़ की जो है सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप जो है स्वयं कर रहे थे, कीका ने किया था। इस युद्ध में राणा प्रताप की सेना के एक हिस्से का नेतृत्व हकीम सूर अफगान ने किया था। ठीक है, और ग्वालियर के राजा जो है मानसा ने राणा प्रताप की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्वालियर के राजा मानसा ने जो है राणा प्रताप की ओर से जो है युद्ध में हिस्सा लिया था। अब मुगल सेना से पराजय के बाद जो है महाराणा प्रताप ने चावंद में जो है अपनी राजधानी बनाई थी, नई राजधानी। ये नाम याद रखिएगा, चावंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे जो है अकबर का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी और पीसीएस में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे का जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो है राणा प्रताप को अपनी अधीनता के अंदर लाना था। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकमात्र राजपूत राजा जिसे अकबर ने वाद्य यंत्र जो है बजाने की छूट दी थी। वाद्य यंत्र तो था, वाद्य जिसे कहते हैं, वाद्य यंत्र जो है बजाने की एक छूट दी थी, तो वो कौन सा राजा था? वो रणथंभौर का राजा सुरजन राय था। ध्यान रखिएगा, सुरजन राय को जो है वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाने का निर्माण जो है कराया था वो थे अकबर। अकबर था जिसने इबादत खाने का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी। ये सभी जो है नाम याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है और इसका निर्माण अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जो है दीन ए इलाही जो है
धर्म जो था ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीन इलाही धर्म को जो है शुरुआत किया था वो है 1582 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1582 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अकबर ने से जो है सभी धर्म के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। तो दीन इलाही धर्म में जो है सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत थे उनको शामिल किया गया था और इसको सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया था। इस नवीन धर्म जिसे कहते हैं दीन ए इलाही, जो कि 1582 ईस्वी में जो है शुरू हुई थी, इसका प्रधान जो है पुरोहित था वो अबुल फजल था, ये याद रखिएगा। तो दीन ए इलाही धर्म का जो है प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था। और इस नवीन धर्म को हिंदुओं में से केवल महेश दास, जिसे बीरबल के नाम से जाना जाता है, तो महेश दास इसका पहला नाम था और बीरबल इसकी पदवी थी जो अकबर के द्वारा दी गई थी ये नाम। तो महेश दास बीरबल ने इसको स्वीकार किया था, इकलौता, ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही की असफलता का मुख्य कारण जो था वहाँ की रूढ़वादी जो है परिस्थितियाँ थी। उस समय के जो है धार्मिक परिस्थितियाँ जो मौजूद थी उसी के कारण जो है ये एक असफल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष एक नए कैलेंडर, इनके कैलेंडर का नया कैलेंडर का नाम था इलाही संवत, ध्यान रखिएगा, एक नया कैलेंडर कब चलाया था, तो ये याद रखिएगा। उस कैलेंडर का नाम बताएं इलाही संवत और ये 1583 ईस्वी में चलाया गया था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने जो है अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की थी। तो ये जो है अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की जो लंबी सूची तैयार की थी वो है बदायूनी, ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने जो है तैयार की थी। अकबर एक मतलब जो है धर्मनिरपेक्ष राजा था, वो सभी धर्मों में जो है मतलब समान व्यवहार करता था, सभी धर्मों से जो है प्रेम करता था, उनके लिए नीतियां बना देता था सभी धर्मों के से रिलेटेड। इससे जो है उसको जो है बदायूनी जो है इसको इस्लाम विरोधी मानता था और इसकी एक लंबी सूची तैयार की थी। उसमें से जो कुछ प्रमुख है, जैसे कि उसने मुसलमानों को जो है दाढ़ी बढ़ाने की जो है आज्ञा दे रखी थी, हज यात्रा को जो है बंद करने का जो है प्रयास किया था अकबर ने, ध्यान रखिएगा, हज यात्रा को बंद करने का प्रयास अकबर द्वारा किया था। मुस्लिम त्योहारों को जो है और रोजा पर रोक लगाने का भी जो है अकबर ने कार्य किया था। तो इसलिए जो है इसलिए बदायूनी ने जो है इसकी एक लिस्ट तैयार की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा पर जो है रोक लगाने का पहला प्रयास किस मुगल शासक द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सती प्रथा पर रोक लगाने का जो पहला प्रयास जो किया गया था वो अकबर लेकिन वो सफल नहीं रहा था। अकबर ने प्रयास तो किया था लेकिन सफल नहीं रह पाता। इसका पूर्ण प्रयास जो है राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 या 1827 ईस्वी में जो है इसके लिए जो है प्रयास किया था, जिस पर जो है 1829 ईस्वी में जो है इस पर पूर्ण जो है रोक लगवा दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह को जो है कानूनी स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो विधवा विवाह को भी जो है कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला जो है वो शासक था वो है अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जो है किन जैन धर्म के आचार्यों को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा, जगत गुरु की जो है उपाधि जैन धर्म के आचार्य थे वो थे, उनको दी थी हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने जो है किस जैन धर्म के आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अब ध्यान रखिएगा, युग प्रधान की उपाधि किस जैन धर्म के आचार्य को दी थी। तो जिन प्रभासूरी या जिन चंद्रसूरी, दोनों नाम फेमस है। तो जिन चंद्रसूरी या जिन प्रभासूरी को जो है जैन धर्म की जो है युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जो है किस सिख गुरु से भेंट की थी और उसकी पुत्री के नाम कई जो है गांव प्रदान किए थे। तो अकबर ने जो है किस सिख जो है गुरु से भेंट करी थी, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो थे अमरदास, गुरु अमरदास। ये कौन से नंबर के थे, थर्ड नंबर के जो गुरु थे अमरदास, उनसे जो है अकबर ने भेंट की थी और उनकी पुत्री के नाम जो है कई गांव जो है उनको भेंट में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किस जो है सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। तो 500 बीघा जमीन जो है किस सिख गुरु को दी थी।
तो उसका आंसर है गुरु रामदास। ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास को जो है 500 बीघा जमीन दी थी। इसी जमीन पर भी जो है अमृतसर नगर जो है बसाया गया था और यहीं पे जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, गुरु रामदास द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अकबर के 9 रत्न, जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें कौन शामिल नहीं है? तो बीरबल जो है शामिल है, टोडरमल शामिल है, तानसेन भी शामिल है, बदायूनी जो है इसके जो है 9 रत्न में शामिल नहीं थे। ठीक है, 9 रत्नों के नाम आप याद रख लीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9 रत्न में बीरबल है, टोडरमल है, तानसेन है, अबुल फजल है, अब्दुल रहीम है, अब्दुल रहीम खान खाना है, फैजी है और राजा मानसिंह है। तो ध्यान रखिएगा, राजा मानसिंह, बीरबल और राजा मानसिंह और तानसेन ये सब हिंदू थे। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, इनको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, राजा मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरजंद की उपाधि जो है राजा मानसिंह को मिली थी। फैजी को जो है अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, फैजी को जो है अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने जो है बीरबल को जो है किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने बीरबल को जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने जो है महेश दास, इन्हें महेश दास कह लीजिए या महेशपाल को बीरबल और राजा, इन 2 उपाधियों से सम्मानित किया था। इसके साथ साथ बीरबल को कविराय भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, फैजी को जो है कविराज कहा जाता है, कविराज। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये राज है फैजी और यहां कविराय है। तो बीरबल को कविराय कहा जाता था। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल ने जो है किस उपनाम से जो है कविताओं की रचना करता था? तो बीरबल जो है किस उपनाम से कविता की रचना करता था? वो है ब्रह्म कवि। ब्रह्म कवि के नाम से जो है वो कविताओं की रचना करता था। ठीक है, और बीरबल ने जो है भक्ति संग्रह और सुदामा चरित्र नाम का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। तो दोनों नाम याद रखिएगा, भक्ति संग्रह और सुदामा चरित्र, इसके जो है प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। बीरबल ने जो है इसके साथ साथ अनुवाद जो है भागवत गीता की भी रचना की थी, अनुवाद भागवत गीता की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल जो है सबसे पहले किस राजा के दरबार में नौकरी किया करता था? तो बीरबल जो है सबसे पहले किस राजा के दरबार में जो है था? तो राजा चंद्रसेन के यहाँ। ध्यान रखिएगा, राजा चंद्रसेन के यहाँ सबसे पहले ये नौकरी किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने जो है बीरबल को कहाँ की जो है जागीर प्रदान की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर ने जो है बीरबल को नगरकोट, ध्यान रखिएगा, नगरकोट की जो है जागीर जो है दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में जो है फतवा जारी किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर में जो है फतवा जारी कर दिया गया था, तो वो है अकबर के विरुद्ध। ध्यान रखिएगा, अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर में फतवा जारी कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर द्वारा जो है बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में से एक मानी जाती है, तो वो है आगरा का किला। ध्यान रखिएगा, आगरा का किला को जो है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत में से एक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। प्रमुख इमारतें जो है अकबर ने जो बनवाई थी, दीवाने आम, दीवाने खास, ये नाम याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पंचमहल किसने निर्माण करवाया, या खास महल किसने निर्माण कराया, हवा महल किसने निर्माण कराया, तुर्की सुल्तान की कोठी किसने निर्माण कराया? तो इन सभी का आंसर है अकबर। ठीक है, प्रमुख किलों में जो है आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला है, इसका निर्माण जो है किसने किया? अकबर ने। ये तीनों जो है किलों का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर द्वारा जो है बनाई गई जो इमारत है उसका नक्शा बौद्ध विहार से मिलता जुलता है। बौद्ध विहार जो होते हैं जहाँ पे जो है बौद्ध जो है भिक्षु लोग पूजा करते हैं, बैठते हैं, तो ये है पंचमहल। ध्यान रखिएगा, पंचमहल ये कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये आगरा से जो है 20-25 किलोमीटर जो है थोड़ा सा ऑफ जो है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने जो है किस महल की प्रेरणा जो है, अकबर ने जो एक महल बनवाया था उसकी प्रेरणा जो है ग्वालियर के मानसिंह महल से जो है ली थी। तो ये जहांगीर का जो महल था उसकी प्रेरणा जो है ग्वालियर के मानसिंह महल से जो है ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर का जो है महल कहाँ पर स्थित है?
तो जहांगीर का जो महल है वो है आगरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जहांगीर का जो है महल आगरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट 5 में से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अकबर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज व्यक्ति था तो वो था रॉल्फ फिंच। ध्यान रखिएगा, रॉल्फ फिंच जो है अंग्रेज के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था। अच्छा, सर टॉमस रो और जॉन हॉकिंस ये किसकी दरबार में आए थे? तो याद रखिएगा ये जहांगीर के दरबार में आने वाले थे। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने, अगर इनमें से जहांगीर में से पूछ लिया जाए इन दो में से सबसे पहले कौन आया था, तो जहांगीर सबसे पहले आया था, उसके बाद जो है सर थॉमस रो आए थे। और पीटर मुंडी किसके काल में आए थे? तो शाहजहां। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के काल में ये पीटर मुंडी आए थे, शाहजहां के काल में आए थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड की जो है रानी एलिजाबेथ जब प्रथम, मतलब कहने का है कि जब इंग्लैंड जो मतलब जब अंग्रेज भारत में जो है आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, उस समय जो है भारत में कौन उसके समकालीन जो है राजा था, या इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थे उनके समकालीन भारत में कौन राजा था? तो वो था अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर के काल में महाभारत का जो है फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो उतबी ने किया था, उत्ताबी नहीं, उतबी था, इसका नाम उतबी। तो ध्यान रखिएगा, उतबी ने किया था ये फारसी अनुवाद। अगर उतबी ना ऑप्शन आए तो ध्यान रखिएगा बदायूनी लॉक करिएगा आंसर। अगर उतबी ना है, क्योंकि ये अनुवाद जो है वो कई लोगों के प्रयास से हुआ था, तो उतबी इनमें से जो है ज़्यादा नाम फेमस है, उसके बाद बदायूनी का भी नाम आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। बदायूनी ने रामायण का जो है अनुवाद किया था, फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया था, और अबुल फजल ने जो है कालिया दमन का जो है फारसी में अनुवाद किया था। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। महाभारत का जो है फारसी अनुवाद का जो है शीर्षक क्या था? तो देखिए, महाभारत का जो है अनुवाद किया था बदायूनी ने, या फिर जो है कह लीजिए फैजी ने। इन दोनों में से आंसर जो है, जो भी आंसर आए उसमें जो है आप लॉक करना, मैंने पहले बता दिया। इसका जो है शीर्षक था रज्जनामा। ध्यान रखिएगा, महाभारत का जो है फारसी अनुवाद का जो शीर्षक था उसको कहते हैं रज्जनामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सुमेलित करना है कि इनके जो है सम्राट के मकबरे कहाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मकबरे बिल्कुल मत भूलिएगा। बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से 1530, अकबर का 1556 से 1605। उसके बाद जो है राजगद्दी पे बैठेगा राज जहांगीर 1605 से 1627, और 1627 से 1658 जो है शाहजहां का टाइम पीरियड है। उसके बाद जो है आ जाता है औरंगजेब का टाइम पीरियड। तो बाबर का जो है मकबरा था वो है काबुल में। ध्यान रखिएगा, बाबर का मकबरा कहाँ है? वो है काबुल में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ पे स्थित है? आगरा। ध्यान रखिएगा, आगरा में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ये भी आगरा में है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। तो हम जहांगीर तो इसलिए कह सकते हैं कि बाबर और जहांगीर का मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, पहले जो है बाबर को दफनाया गया था आगरा के जो है आराम बाग में। पहले जो है बाबर को कहाँ दफनाया गया था? पहले आगरा में ही दफनाया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहांगीर ही इकलौता व्यक्ति था जो शासक था जिसका जो है मकबरा केवल जो है मतलब बाहर है, देश के बाहर। पहले बाबर को दफनाया गया था मतलब आगरा के आराम बाग जो है जगह में। उसके बाद जो है इसको जो है वहाँ से निकाल करके काबुल ले जाया गया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किसने रामायण का फारसी अनुवाद जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने। ठीक है, फैजी ने जो है लीलावती का अनुवाद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अतिसार रोग के कारण 1605 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह की मृत्यु होने वाला था, वो है अकबर। तो अतिसार रोग क्या होता है? तो अतिसार रोग में जिसमें ज्वर था, मतलब बहुत तेज बुखार के कारण, और लूज मोशन, एक तरीके से लूज मोशन होने के कारण जो है लूज मोशन अधिक होने के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, वो है अकबर। चलिए
इसकी बीमारी जो जब इस समय जब बीमार था तो उसका जो है बीमारी का इलाज कौन कर रहा था? हकीम अली वैद्य। ध्यान रखिएगा, हकीम अली वैद्य जो है अकबर की बीमारी का इलाज किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अकबर का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है मैंने पहले बताया ये सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ है? ये आगरा, आगरा में स्थित है। आगरा में जो है ये सिकंदरा जो है आगरा में स्थित है। ठीक है, सिकंदरा एक जगह है आगरा में, वहाँ पे इसका मकबरा बना है। अच्छा, अकबर का मकबरा जो है किसने जो है इसका निर्माण जो है पूर्ण कराया था? तो जहांगीर ने इसका निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने जो है इसका निर्माण पूर्ण कराया था। ठीक है, चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितने भी अकबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। इतने क्वेश्चंस तैयार होने के बाद अकबर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल वीडियो पसंद आया हो, चैनल के वीडियोस क्वेश्चंस जो है समझ में आए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इसकी PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं।